नमस्कार साथियों, आप लोगों को अर्पण स्टडी में हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत पेट में जो सिलेबस निर्धारित है, इतिहास के वैदिक संस्कृति के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं वैदिक संस्कृति। वैदिक है, वैदिक का मतलब क्या होता है? वेद से संबंध। संस्कृति का मतलब क्या होता है? उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। यानी कि वैदिक का मतलब क्या होता है? वेद से संबंधित होता है। और संस्कृति का अर्थ क्या होता है? उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। अब है, जब सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नवीन सभ्यता का जन्म होता है। उस सभ्यता का नाम क्या है? उस सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। अब आर्य का क्या अर्थ होता है? आर्य जो यह है, आर्य संस्कृत भाषा का है। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम या उच्च कुल में उत्पन्न। यानी कि जो आर्य है, आर्य जो शब्द है यह संस्कृत भाषा का है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम या उच्च कुल में उत्पन्न हुआ। अब जो आर्य जो शब्द है, आर्य शब्द मूलतः अरि से बना है। मूलतः अरि से बना है। अरि का अर्थ क्या होता है? विदेशी या अजनबी। जो ये आर्य शब्द है, आर्य शब्द मूलतः अरि से बना होता है। अरि का अर्थ क्या होता है? विदेशी या अजनबी। आर्य शब्द इंगित करता है, जो आर्य शब्द है यह जाति या जन समूह या भाषाई समूह को इंगित करता है। इसके बाद आगे है आर्यों की पहचान। आर्यों की पहचान क्या है? शारीरिक रूप से। जो आर्यों की जो पहचान है वह शारीरिक से क्या पहचान है? पहला है कद में लंबे, डील डौल से अच्छे। दूसरा है गोरे रंग। तीसरा है नासिका लंबी। यानी कि जो उन लोगों की जो नाकें होती थी थोड़ी लंबी होती थी। इसके बाद आर्यों की भाषा जो थी वह थी भाषा संस्कृत। यानी कि जो आर्य लोग थे, आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। इसके बाद आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था।
आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। जो आर्य लोग थे, आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। अपने सुने हुए ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना था। यानी कि जो आर्य लोग थे, आर्य लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, तो जो लोग थे वह अपने सुने हुए ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना था। इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य या संहिता कहा जाता है। आर्यों की भाषा जो थी संस्कृत थी। जो आर्य लोग थे, आर्यों की जो भाषा थी वह भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द ऋग वेद में 36 बार उल्लेखित है।